तो अनुराग कश्यप से पिछले 2 घंटे से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पायल घोष है जिन्हें कूपर अस्पताल पुलिस टीम लेकर गई है और ये पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। वो वहां मेडिकल कराने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन उनका मेडिकल नहीं हो पाता है। और ये बात हम नहीं, पायल के वकील नितिन सातपुते जी ने खुद न्यूज नेशन से बताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली का जो ढीला रवैया है, ये बताता है कि सिस्टम में कुछ पेच है। नितिन सातपुते जी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। नितिन जी, अनुराग कश्यप अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे स्क्रीन प्लेयर लिखते हैं, राइटर भी अच्छे हैं, ये तो पता था, लेकिन फिल्मों में भी उनकी अच्छी पहुंच थी, पुलिस में इतनी अच्छी पहुंच होगी पता नहीं था। ये पूरी जांच कैसे स्क्रिप्ट कर रहे हैं? कौन है साथ में जो उनको पूरा ये एडवांटेज दे रहा है? देखिए, ये पुलिस प्रशासन अंदर ही अंदर उनका क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, ये सिर्फ उनको ही मालूम है। वो तो पब्लिकली बताएगी नहीं कि अनुराग कश्यप आज पुलिस थाने जो गए हैं, आपने जैसे कहा, वो बहुत रिलैक्स दिखाई पड़ रहे थे और उनके माथे पर कोई चिंता की कोई शिकंज भी नहीं है। तो इसका मतलब उसको शायद मालूम होगा या कुछ उनसे किसी का कनेक्शन होगा, वो इंटरनल चीज़ें है कि उनको बताया गया कि आप रिलैक्स रहो, हम शायद उसकी वजह से वो ऐसा गए होंगे उधर। नितिन जी, आम आदमी आप देखो, 4 दिनों से आप बता रहे हैं कि लगातार पायल जो है अस्पताल जा रही है मेडिकल के लिए, कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। आज भी अभी तक पिछले 3 घंटे से कूपर अस्पताल में बैठे हुए हैं, मेडिकल जांच नहीं हो पाई, अब लंच के लिए निकली है। 4 दिन से उसका मेडिकल चालू है। ये अभी देखिए, कल 10 बजे सुबह गई है, शाम को 6 बजे उसको लौटी है। इसके पहले भी 7-7 घंटा 8-8 घंटा उसको बिठाया गया है और आज भी सुबह गई है, मुझे बता के गई थी सुबह 11 बजे और अभी लंच के लिए निकल पड़ी है। इसका मतलब आज भी उसका पूरा दिन चला जाएगा उधर अस्पताल में। ये जो विक्टिम है, ये विक्टिम को हरासमेंट है ना, ये जो आदमी रेप करके साइड में हो गया, आराम से घर पे बैठा है, आराम से पुलिस स्टेशन जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पहले शिकायत करने के लिए अगर कोई महिला जाती है तो उसका FIR नहीं होता है, उसको एक थाने से दूसरे थाने जाना पड़ता है। दूसरे थाने गई, वहाँ पर उसका 4-5 घंटा गया, वहाँ पर शिकायत दर्ज हुई, फिर उसको धरना देने की बात करना पड़ता है कि उसको गिरफ्तार करो, फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, फिर राज्यपाल के पास जाना पड़ता है, ये सारी कवायद करनी पड़ती है उसको। फिर उसके बाद पुलिस कहीं पर हरकत में आ जाती है। अनुराग कश्यप को आज बुलाया गया है, अभी वो रिलैक्स मूड में आए हैं, अपने बयान दे रहे हैं और यहाँ पर पायल अपने अस्पताल के चक्कर काट रही है। सुबह गई है 11 बजे, अभी तक वहाँ से उसको छुटकारा नहीं मिला है। 4था दिन है आज, चौथा। अगर उसकी मेडिकल नहीं होती है तो 5वां दिन हो जाएगा। यानी कि ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है ये? उसको 5 दिन उसको मेडिकल के लिए उसको अस्पताल में रखा जाता है, उसकी जाँच की जाती है। ये हरासमेंट है, विक्टिम को एक तरह का एक हरासमेंट ही है। उनको कहा गया था कि जल्द से जल्द उसको मुक्त करो या दूसरे के अस्पताल में उनकी जांच कराओ, लेकिन ये यहीं पर उनकी 5-5 घंटे 8-8 घंटे उनकी जांच हो रही है। ये हरासमेंट है। उसको आगे क्या रास्ता बचता है आपके पास? क्योंकि अगर आपका क्लाइंट है, अगर उसको इसी तरीके से 4 दिन से परेशान किया जा रहा है, कोई रास्ता है जिसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं आगे? क्योंकि पुलिस तो आपको सहयोग करती है, नहीं दिखाई दे रही। क्या होता है, देखिए अभी चालू है, अभी तफ्तीश तो पूरी हुई नहीं है और ये अभी मेडिकल जांच जो है अभी कुछ गाइडलाइन के हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय लगा रहा है। इसकी हमने शिकायत पुलिस ऑफिसर का की है कि बहुत हमें समय लगा रहा है इसके बारे में जी। तो अभी बताया उनको, तो अभी ये आज उसका स्टेटमेंट हो रहा है, बयान हो रहा है, उसके बाद देखेंगे पुलिस का क्या रुख क्या है, क्या उनका रवैया क्या है। आज प्रीति पांडे जी हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता तनुजा जी भी जुड़ी है। प्रीति पांडे जी, ये कहाँ का इंसाफ है कि जो पीड़ित है इस मामले में उसे और प्रताड़ित किया जा रहा है? 5 दिन हो गए लगातार, अभी तक मेडिकल जांच नहीं करवा पाई मुंबई पुलिस। देखिए, मैं वही कहना आपसे चाह रही हूँ कि देखिए, अगर सुशांत वाले केस में जिस तरह से न्यूज नेशन हमेशा प्रखर तरीके से अपनी आवाज उठाता रहा है, आपको मैं याद दिला दूं कि जो लोग यहाँ पे बैठ के सुशांत और दिशा के केस में बोलते थे, अगर सुशांत के पिता ने पटना में FIR न की होती तो ये केस ही यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। सेम अब आते हैं मुंबई वाले केस पे, पायल घोष के केस पे। पायल घोष 5 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रही है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिस कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम पे इतने सवाल खड़े हुए, फिर ये कूपर हॉस्पिटल ही पायल घोष को क्यों लेके गए? क्या पूरे मुंबई में कूपर हॉस्पिटल ही है जहाँ पे पायल घोष का एग्जामिनेशन हो सकता था, जहाँ उनके मेडिकल टेस्ट हो सकते थे? इसके अलावा कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे पायल घोष जा सकती थी। और इसके बावजूद पायल घोष में जिस तरीके से 5 दिन से उनको वहां तंग किया जा रहा है, मेंटल परेशान किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत
उनको तंग इसलिए किया जा रहा है कि वो खुद बैकआउट कर जाए, खुद इस केस में खुद वापस आ जाए, बाहर निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी मानवी तनेजा जी, ये पूरा केस था, कायदे से तो पुलिस की जांच ऐसी होनी चाहिए थी कि नजीर बनता अनुराग कश्यप और उनके जैसे डायरेक्टर्स के लिए या उनकी जैसी नीयत रखने वाले लोगों के लिए, लेकिन नहीं लगता आपको ये नजीर बन रहा है पायल घोष और उनकी जैसी पीड़ित महिलाओं के लिए कि आगे से पुलिस के पास जाना तो ये सब सोच के जाना कि आपको किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि पहले भी पायरी ने बोला था कि मैं बहुत बार सोच रही थी अपनी आवाज उठाऊं, पर मैं अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाई थी कि लोग बोल रहे थे कि कोई फायदा नहीं है और लोग बहुत डरा रहे थे, तो वो कई हद तक अब वो रियलाइज कर रही होगी कि उससे अगर अपनी आवाज नहीं उठाई थी ये सब कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने पड़ते। जैसे कि अब उससे आवाज उठाई है और उसकी आवाज की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हर जगह से अनुराग को ही सपोर्ट मिल रहा है, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट और जैसे कैजुअल एटीट्यूड है कि साफ जाहिर हो रहा है कि जब जैसे वो थाने में गए हैं इतने कैजुअल एटीट्यूड से कि उनका कुछ नहीं होगा, बस वो जो थोड़ी बहुत फेयरलेस है जो क्वेश्चंस है उनसे पूछा जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। और जिस हिसाब से पायल को बार बार बुलाया जा रहा है हॉस्पिटल में और आज का भी दिन वेस्ट हो गया, तो आज के भी दिन को जो उसकी मेडिकल है वो पूरी नहीं हुई है, वो कल को हो गई है, जितना मेंटल को टॉर्चर करा जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है कि वो खुद ही अपना केस वापस ले ले। इसी वजह से ये 10 दिन का टाइम भी उसे बाय करा है कि 10 दिन के टाइम अनुराग का कोई उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे कोई बुलाया नहीं गया कि वो धीरे धीरे इतनी टॉर्चर में हुए और उसको इतना दबाव हुए कि वो अपना केस वापस ले ले। जी राकेश भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी राकेश, जिस तरह की पूरी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, आखिर इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से मुंबई पुलिस को? एक मामला हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत, उसमें पहले ही आप अपनी जो है मिट्टी में मिला चुके हैं इज्जत, आपने एफआईआर दर्ज नहीं की इतने टाइम तक, मीडिया ने आपके नाम पर इतने ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए, उसके बाद पायल घोष का मामला आता है, फिर वापस आप वही करते हैं। ये इतनी हिम्मत कहाँ से मिल जाती है पुलिस वालों को? हिम्मत सरकार से मिलती है ना नावेद, जब आपको सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, जब आदेश आ रहा हो सरकार की ओर से, जब आदेश आ रहा हो कंट्रोल रूम ऑफ शिवसेना की ओर से, जो कि इस वक्त सरकार को लीड कर रही है कोएलिशन की गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है हिम्मत तो मिलेगी। और आपने ये कहा कि देखिए 10 दिन का करीब करीब समय मिल गया है, मुझे तो लगता है अनुराग कश्यप को जो अब तक लीगल रेमेडीज लेनी होगी, 3 घंटे से पूछताछ चल रही है, पूछताछ 3 घंटे से जिसमें कुछ समय तक तो आयु थे ही नहीं, तो आखिरकार किएगा। और जो गंभीर धाराएं हैं 376 एक है, 354 है, 341 है, 342 है, जिसमें से 376 गैर जमानती धारा है। गैर जमानती धारा का सीधा सा मतलब है कि आज पूछताछ में अगर पुलिस को आरोप सही लगते हैं और पुलिस को जरूरत महसूस होती है तो अनुराग कश्यप की वहीं पर गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें दोबारा घर आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतनी पुलिस हिम्मत दिखाएगी? आप देखिए जो वकील जुड़े हुए थे नितिन सतपुते, जो कि पायल घोष के वकील हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा 3 से 4 दिन से पायल घोष घर से निकल रही है कि मेडिकल हो जाए, उससे पहले 4 बार उन्हें राउंड लगाना पड़ा पुलिस स्टेशन के कि वहां पर उनकी शिकायत दर्ज हो जाए। पहले वो शिवारा पुलिस स्टेशन जाती हैं, फिर उसके बाद वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, देर रात उनकी शिकायत दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। और अगर नियत ठीक रहती ना राकेश आप बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन नितिन सातपुते जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त, मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रख ले। नितिन जी बताइए। अभी मुझे पायल का फोन आया था, मैंने उसका फोन रिसीव किया है जी। उसने कहा कि उसकी मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है और सिर्फ अभी मेडिकल जांच होके उसका 1-2 घंटा हो गया है, उसके हाथ में रिपोर्ट थमाना है मेडिकल जांच की रिपोर्ट जी। उसके लिए वो अभी उसको वेट कराना पड़ रहा है, उसको बता नहीं रहे कितने बजे उसको रिपोर्ट मिलेगी। तो अभी मुझे उसने बताया, मेरे पास शिकायत कर रही थी डॉक्टरों की, मुझे जानबूझकर इधर बिठाया जा रहा है, उनके साथ एक पुलिस महिला कांस्टेबल भी है जी। तो रिपोर्ट के लिए एक महिला को 5-5 दिन के लिए वेट करना पड़ता है। रिपोर्ट अगर 5-4 दिन पहले अगर उसका लेकिन सातपुते जी हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, ये पहला बार तो है नहीं देना चाहिए उनको, ये पहली बार तो है नहीं कि उनकी मेडिकल जांच में जो चीजें लेनी हो वो ले ली गई हो। कल भी ये सब किया गया था, लेकिन उसके बाद आप बता रहे हैं कि बता दिया गया कि वो गलत हो गई, कुछ मिसमैच हो गया, वापस अभी रिपोर्ट के लिए शायद भी उसको शाम तक बिठाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अभी रिपोर्ट के लिए उसको वहां पर वेट कराया जा रहा है जी। चलिए रिपोर्ट के लिए बड़ी जानकारी उसको वेट कराया जा रहा है। आप मुझे बताइए, लेकिन नितिन जी एक चीज बताइए कि जो आज वो कह रही है कि मेडिकल मेरी हो गया है, ये मेडिकल तो उनका परसों भी हुआ था, कल भी हुआ था, लेकिन उनमें कुछ दिक्कत आ गई, जैसा बकौल पायल बता रही हैं कि बार बार उन्हें अगले दिन वापस कॉल, तो बहुत मुमकिन है कि आज भी उनको जो रिपोर्ट दी जाए कल वापस से बुला लिया जाए, क्योंकि मकसद यहाँ मेडिकल लेना नहीं ना, परेशान करना है। जी संभव है, ये सब आप जो बोल रहे हो ये संभव है, बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हैं आप।
ये हरासमेंट है, टॉर्चर है, एक तरह का एक टॉर्चर है। एक महिला को ऐसा टॉर्चर किया जाए ताकि कोई आगे ऐसा मैसेज सोसाइटी में जाए कि आगे चल के फ्यूचर में कोई महिला कंप्लेंट शिकायत देने पुलिस थाने ना आए, ताकि उसको भी ये सब झेलना पड़ेगा। अगर तुम आई तो तुम्हारी शिकायत नहीं ली जाएगी, तुमको ये एक थाने से दूसरे थाने दौड़ा जाएगा, फिर तुमको मेडिकल के 6 दिन अस्पताल भेजा जाएगा, तुमको हरेसमेंट करेंगे। तुम इसके लिए तो अभी मैं ध्यान में चाहूंगा रखना, सब देख लेना नितिन कि- सातपुते जी, आप एक बार फिर से न्यूज नेशन के दर्शकों को बताएं कि अभी पायल ने आपको फोन करके क्या कहा और पिछले 5 दिन से पायल को किस तरीके से मेडिकल के नाम पे परेशान किया जा रहा है, बताइए। अभी मुझे शिकायत की उन्होंने, अभी फ़ोन आया था, आपने सबने देखा, मैंने फ़ोन लिया उसका मेडिकल जांच हो चुकी है, वो अभी लंच के लिए बाहर निकली है। उसको कहा गया कि आपकी जांच पूरी हो चुकी है, अभी आपको रिपोर्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और अभी वो 1 घंटे से पिछले 1-2 घंटे से वहाँ पर वेट ही कर रही है जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि अभी कितना समय लगेगा मुझे रिपोर्ट पाने के लिए। चलो, आज उन्होंने जो टेस्ट किए, जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए, उसकी रिपोर्ट तो बाद में मिल सकती है, लेकिन कल की जो चेक हुए, एग्जामिनेशन हुए, परसों के हुए या 5 दिन पहले जो हुए, उसके पेपर उन्हें क्यों नहीं दिए जा रहे? अब कितना समय तक उनको बिठाया जाएगा वहाँ पर? तो मैंने अभी कहा उसको कि आप जाइए, फिर अभी घर जाइए और वहाँ से फिर आराम करके रिपोर्ट के लिए शाम को आइए। यहाँ पर बैठ के आपको हरासमेंट ही होगा ये बैठ के। और ऐसे कोरोना के माहौल में, कोविड-19 के माहौल में अस्पताल में 6-6 घंटा एक महिला, एक अच्छी सशक्त महिला वहाँ पर बैठती है यार, उसको ताकि उसको भी बीमारी वहाँ पर लगे। तो जांच हो गई लेकिन रिपोर्ट हाथ में नहीं आ रही है। राकेश, देखा हाँ जी, आपने पंकज किस जी। तरह का ये पूरा वाकया है। नितिन सातपुते साफ कह रहे हैं पिछले 5 दिनों से पायल को अरेस्ट किया जा रहा है नितिन और अभी भी सातपुते जी जांच से हुए एक 1.5 सवाल घंटा हो मेरी ओर से चुका कर है, दीजिए। लेकिन रिपोर्ट हाथ में देने के लिए पायल को बिठाया गया है और बहुत मुमकिन है कि कल पायल को आप फिर वही वापस कूपर हॉस्पिटल से रिपोर्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नावेद, मैं चाहूंगा कि नितिन सतपुते जी अगर जुड़े हों तो एक सवाल मेरी ओर से कर लीजिए। और सवाल ये कि इतनी बार क्या एक आम महिला को मेडिकल के लिए जाना पड़ता? एक बार में क्या मेडिकल नहीं हो सकता है? क्यों बार बार बुलाया गया? 4-4 बार उन्हें जाना पड़ा FIR दर्ज कराने के लिए, 4-4 बार जाना पड़ रहा है मेडिकल कराने के लिए, इतना समय लगता है क्या? नितिन जी, राकेश मेरे सहयोगी, उनका सवाल है कि क्या ऐसे आम केसेस जो होते हैं उसमें वाकई सुना मैंने। मुमकिन है एक महिला को मेडिकल के लिए 4-5 बार जाना पड़ता है या एक बार में हो सकता है मेडिकल? जी देखिए, मेरे पास ये विक्टिम के ऐसे केस बहुत सारे, मैंने केस इससे पहले भी किए। मुंबई में जैसे कूपर हॉस्पिटल है, वैसे सायन हॉस्पिटल है, KM हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये जांच 1 दिन में की जाती है। मेरे दोस्त है वहाँ पर, डीन वगैरह जो पहचान के है मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, इसकी वजह से मुझे उनका संपर्क में आना पड़ता है हमेशा। तो मुझे जानकारी है इसके पहले भी बहुत सारी रेप की महिलाओं को वहाँ पर एग्जामिन किया गया। नितिन जी, तो इतना समय नहीं लगता, 3-4 नितिन जी, घंटे में आप पूरी बता रहे सारी हैं की कि सारी कूपर इनकी हॉस्पिटल के examination हो डीन जाती आपके है। जानकार हैं, इसमें तो जरा इसमें एक अपनी बात है। जानकारी से मालूम कीजिए ना कि क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, कोई प्रेशराइज कर रहा है क्या उन्हें? नहीं, क्यों कूपर बार की बार नहीं। पायल को बुलाया जा रहा है? कूपर की जानकार नहीं है, कूपर नहीं जी, कूपर के हॉस्पिटल मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं दूसरे हॉस्पिटल की बात कर रहा था जी। कूपर की बात नहीं कर रहा था। तो अभी ये डीन को पूछना जरूरी हो गया, जब दूसरे अस्पताल में इतने जल्द से जल्द उनको या कोई विक्टिम को वहाँ पर जल्दी से उसको छुटकारा दिया जाता है, तो आपके यहाँ पर इतना समय क्यों लग रहा है कि आपके पास नावेद, आवाज आ रही है आपको? सफिशिएंट डॉक्टर नहीं है, आते हैं आपके पास राकेश आपके कोई पास। नितिन इक्विपमेंट नहीं है, सातपुते जी, बात कंप्लीट कर लीजिए क्या है आप। आपके पास, आपकी क्या जी। तकलीफ है आपकी? जी, ये महत्वपूर्ण आप चीज कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसी पर हम आगे बात उनके करें वो जो और ये भी अस्पताल जानने है, की कोशिश इतना करें कि समय जो पुलिस लगने कह की रही वजह क्या है? मुंबई पुलिस कह रही है कि वो समीक्षा करेगी, तो क्या मुमकिन है कि मुंबई पुलिस अपनी समीक्षा में आज अनुराग कश्यप को क्लीन चिट भी दे दे? ये भी जानने की कोशिश नहीं, करें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।